प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। आवाज है दादा की। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। मैंने एक दिन पत्नी से कहा, देशभक्ति के आगोश में खो जाऊं। मैंने पत्नी से एक दिन कहा, देशभक्ति के आगोश में खो जाऊं। मेरा मन कर रहा है मैं भी शहीद हो जाऊं। मेरा मन कर रहा है मैं भी शहीद हो जाऊं। पत्नी बोली, हाँ हाँ हाँ, कौन मना कर रहा है? हाँ हाँ हाँ, कौन मना कर रहा है? देशभक्ति के आगोश में खो जाओ। कौन मना कर रहा है? देशभक्ति के आगोश में खो जाओ। अरे शुभ काम में किस बात की देरी, जल्दी से शहीद हो जाओ। शुभ काम में किस बात की देरी, जल्दी से शहीद हो जाओ। मैंने पूछा, देवी मेरे शहीद होने से तुझे क्या मिल जाएगा? मेरे शहीद होने से तुझे क्या मिल जाएगा? पत्नी बोली, मेरे तो जीवन चमन का कमल ही खिल जाएगा। मेरे तो जीवन चमन का कमल ही खिल जाएगा। तुम शहीद हो जाओगे, सरकार से 20 लाख का चेक मिल जाएगा। सरकार से 20 लाख का चेक मिल जाएगा। फिर बोली, तुम कुछ नहीं करोगे, फालतू बातें करते हो। मैं अस्पताल में वीरों के लिए खून देने जा रही हूं। मैं अस्पताल में वीरों के लिए खून देने जा रही हूं। मेरे लाख मना करने पर वो खून देने धाई। चली गई, नहीं मानी। शाम को डॉक्टर भगा भगा मेरे पास आया। शाम को अस्पताल का डॉक्टर भगा भगा मेरे पास आया और उस डॉक्टर का चेहरा था मुरझाया। शाम को अस्पताल का डॉक्टर भगा भगा मेरे पास आया। डॉक्टर का चेहरा था मुरझाया। उसने जुबान खोली, डॉक्टर ने जुबान खोली और मुझसे बोला, कभी सबरस मुरसानी, आज तुम्हारी पत्नी अस्पताल में खून देने को धाई। आज तुम्हारी पत्नी अस्पताल में खून देने को धाई, लेकिन कमाल की बात, सुबह से शाम हो गई, उसके शरीर में खून वाली नस ही नहीं पाई। उसके शरीर में खून वाली नस ही नहीं पाई। मैंने कहा, अरे वो डॉक्टर, ये कोई भेड़ थोड़ी है, ये कोई भेड़ थोड़ी है तू जिसे चाहे जब मूड लेगा। ये कोई भेड़ थोड़ी है तू जिसे चाहे जब मूड लेगा। अरे जिसकी नस को मैं जीवन भर नहीं ढूंढ पाया, तू भला एक दिन में कैसे ढूंढ लेगा? जिसकी नस को मैं आज तक जीवन में नहीं ढूंढ पाया, तू भला उसकी नस को एक दिन में कैसे ढूंढ लेगा? और एक मैं प्रेम पर मैंने कुछ हास्य लिखा है, वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। ये प्रेम क्या है, ये इश्क क्या है,
मैं तो ये कहता हूं, मैंने कभी पढ़ा था, लेकिन मैं आज कह रहा हूं, इश्क न करियो बाबुरे, इश्क है पेड़ खजूर, इश्क न करियो बाबुरे, इश्क है पेड़ खजूर, चढ़े तो सब रस सूखता और गिरे तो खोपड़ी चूर। चढ़े तो सब रस सूखता और गिरे तो खोपड़ी चूर। तो मैं इस प्रेम पर, इश्क पर कुछ लाइन दे रहा हूं। प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, तेरे इश्क में मैंने अपनी कुर्बानी दे दी। प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, तेरे इश्क में मैंने अपनी कुर्बानी दे दी, मगर तूने मेरे प्यार को खाक कर दिया, मगर तूने मेरे प्यार को खाक कर दिया। मेरा ये दिल इस तरह से जलाया तूने कि दिल को जलाकर राख कर दिया। मेरे इस दिल को इस तरह से जलाया तूने कि दिल को जलाकर राख कर दिया। प्रेमिका बोली, तू चिंता मत कर, तेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। प्रेमिका बोली, तू चिंता मत कर, तेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। तेरी याद मुझे सुबह और शाम आएगी, तेरी याद मुझे सुबह और शाम आएगी। अपने जले हुए दिल की राख को मेरे रसोई घर में भेज दे, बर्तन मांजने के काम आएगी, बर्तन मांजने के काम आएगी, बर्तन मांजने के काम आएगी। और इसी गोत्र का मैं एक चालान और दे रहा हूं इस प्रेम पर, प्यार पर, कि प्रेमी कैसे कैसे होते हैं। एक टाइप का प्रेमी देखे, वो क्या कहता है प्रेमिका से, मैं तेरे प्यार का मारा ऐसा पेशेंट हो गया हूं। मैं तेरे प्यार का मारा ऐसा पेशेंट हो गया हूं। दवाएं रोज लेता हूं कि परमानेंट हो गया हूं। दवाएं रोज लेता हूं कि परमानेंट हो गया हूं। मेरा ये हाल ऐसा है, रुके ना आंधी और बरसा। मेरा ये हाल ऐसा है, रुके ना आंधी और बरसा। मैं तेरे इश्क में ठगनी फटा हुआ टेंट हो गया हूँ। मैं तेरे इश्क में ठगनी फटा हुआ टेंट हो गया हूँ। और एक प्यार पर ही और एक और सुने कि आई लव यू का कांपे हुआ आविष्कार, आई लव यू का कांपे हुआ आविष्कार गुरुजी ने पूछा, हम बोले हुआ चीन में। इस आई लव यू का आविष्कार कहाँ हुआ, हमने दिमाग लगाया कि आई लव यू का कांपे हुआ आविष्कार गुरुजी ने पूछा, हम बोले हुआ चीन में। गुरु बोले तेरे पास इसका प्रमाण क्या, हमने कहा गुरु सुनो एक सीन में। गुरु बोले तेरे पास इसका प्रमाण क्या, हम बोले गुरुजी सुनो एक सीन में। कि आई लव यू में सारे गुण चाइनीज, आई लव यू में सारे गुण चाइनीज। गारंटी ना वारंटी ना, ना ही किसी दिन में, गारंटी ना वारंटी ना, ना ही किसी दिन में। चले तो ये सालों साल तक चल जाए, वरना टूट जाए बस दिन 2 या 3 में। चले तो सालों साल तक चल जाए ये, वरना टूट जाए बस दिन 2 या 3। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि या जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर
आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं। उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। प्रवीण आर्या जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच, सतमोला कवियों की ये चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीर रस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात, जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक, आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नवअंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो है देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूँ। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद। आप सभी का प्रकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।